हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम और संवेग किसे कहते हैं, संवेग का मात्रक और विमीय सूत्र। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भले ही छोटे टॉपिक है लेकिन 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम बच्चों एक सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उसमें बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे ये मान लीजिए पेज ही आपको दिख रहा है, ये स्थिर है अभी, लेकिन जैसे इसमें हम बल लगाएंगे तो इसका गति थोड़ा सा है ना, यहां पर देख सकते हैं इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इस पे हम बाह्य बल लगाए हैं तभी इसमें स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अब मान लीजिए इसके ऊपर एक कोई वस्तु रख दिया हमने, अब इस वस्तु पर जब हम बल लगाएंगे बच्चों तब इसकी स्थिति में परिवर्तन होगी। ऐसे ही मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रहा है, जब तक उसमें बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो वो स्थिर नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हो कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है ना, एक निश्चित दिशा में गतिमान है तो गतिमान ही है। उस पर यदि कोई बाह्य बल लगाएगा, मान लीजिए कोई पिंड आकर के उससे टकरा जाए, तब वो उसकी दिशा बदल सकती है, लेकिन जब तक वो अपना गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा। तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। न्यूटन साहब ने अपना नियम दिया, उन्हीं के नियम के आधार पर इस चीज को समझना है। हम नियम को बदल नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि भाई ये नियम हर जगह लागू होता है। मैंने कहा ना कि ये पेन है, मैंने रख दिया, तो भाई देखो ये पेन रखने पर मान लीजिए यहां पर रुक गया। अब ये कब तक गति नहीं करेगा, जब तक कि हम इस पे बाह्य बल नहीं लगाएंगे। तो न्यूटन साहब ने कहा भाई इसमें बाह्य बल नहीं लगाते तो एक नियम बना देते हैं कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि बाह्य बल ना लगाया जाए। अब न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं बच्चों, देखिएगा इसका कारण क्या है, इसका फैक्ट क्या है। देखिए न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है जड़त्व के नियम को परिभाषित करता है। जैसा कि यहां पर देखिए कि यह नियम बतलाता है कि प्रत्येक वस्तु विरामावस्था में अथवा एक समान गत्यावस्था में रहना चाहती है, बशर्ते कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम बताता है किसी वस्तु द्वारा स्वतः ही अपने विराम अवस्था में अथवा एक समान गति अवस्था में परिवर्तित कर सकने में असमर्थता को उसका जड़त्व कहते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, अब इसमें हम बात करें कि ये अपने आप गति करने लग जाएगा तो नहीं होगा, और भाई साहब इसमें हम बल भी लगाएंगे तो इस बल का एक विरोध होगा जो स्वतः क्या कहता है कि भाई हम जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, हम दूसरी अवस्था में परिवर्तित नहीं होना चाहते हैं, तो वो जड़त्व कहला जाता है। तो किसी भी वस्तु में स्वतः ही अपने स्थिति में परिवर्तन करने में असमर्थता होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है जड़त्व को परिभाषित करता है। यही कारण है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व नियम भी कहते हैं। क्योंकि आपने इसमें रिलेट कैसे किया, देखो यहां पे पूरा कथन है, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको लिखना होगा, तो नहीं बाद में कहोगे सर आपने समय ही नहीं दिया, हमने लिख ही नहीं पाया, तो फिर आपको दिक्कत होगी। बच्चों न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, मतलब गति परिवर्तन का विरोध करती है, वो अपने ही मतलब जो वर्तमान स्थिति है उसी में रहना चाहती है, ठीक है। और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, उसमें हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो उसमें भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब बाह्य बल लगाएंगे तो परिवर्तन का विरोध करेगा, और वही विरोध तो जड़त्व है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये वस्तु है, ठीक है, इस पर हम बल लगाएंगे तभी ये परिवर्तन करेगा, ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम है। और जड़त्व का भी नियम यही कहता है कि कोई बाह्य बल अपनी स्थिति में परिवर्तन में असमर्थता होती है, यदि हम बल लगाते हैं तो उसका विरोध करता है। तो आपका गति का प्रथम नियम है ना, न्यूटन की गति का प्रथम नियम और बच्चों जड़त्व का नियम दोनों सेम है ना, एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। चीजें क्लियर है, नोट कर लेना इसको। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा गया है। और भी अपने कई सारे एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन में आप देख सकते हो कि घर में अलमारी रखा हुआ, घर में टीवी रखा हुआ है, घर में कुर्सी रखा हुआ है, तो उसकी स्थिति परिवर्तन नहीं होता क्योंकि उसमें विराम का जड़त्व लग रहा है। लेकिन फर्श में मान लीजिए लुढ़कता हुआ, मान लीजिए एक छोटा सा गोला है तो लुढ़कते रह जाता है, क्योंकि भाई साहब उस पर क्या है, गति का जड़त्व लग रहा है। हाँ, बाद में घर्षण के कारण रुक जाएगा, बात अलग है। जैसे मैं इसको मान लीजिए यहाँ पे गति करा दूं, देखो पेन गति कर रहा है, अब ये लुढ़कते हुए आ रहा है लेकिन घर्षण के कारण रुक जाएगा, क्योंकि उसमें घर्षण भी एक बाह्य बल लग रहा है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे आप अपने दैनिक जीवन में एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अब बात करते हैं संवेग। संवेग है क्या, किसी गतिमान वस्तु का संवेग उसमें निहित गति की मात्रा की माप है। मतलब
कितना गति है वास्तविक रूप से, उसका जो माप है उसे हम बोलते हैं, उसका क्या बच्चों, संवेग कहते हैं। संवेग दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो बच्चों वेग, क्या वेग, और एक उसका द्रव्यमान कितना है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका संवेग ज्यादा होता है, क्योंकि जो वास्तविक रूप से संवेग का मान होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यदि मान के चलें कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, मान लीजिए m द्रव्यमान का वस्तु, माना स्मॉल m द्रव्यमान के वस्तु का वेग भी है, तब वस्तु का संवेग जो होगा बच्चों, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होगा। संवेग को p से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान आपका m हो गया और वेग भी हो गया, ये आ गया किसी वस्तु का संवेग। ठीक है, दो चीजों पर निर्भर करता है। यदि सदिश रूप में लिखेंगे बच्चों, सदिश रूप में, तो वेक्टर p, द्रव्यमान आपका सदिश राशि है नहीं, ये हो जाएगा वेक्टर p। ठीक है, ये आपका हो गया संवेग। संवेग कुछ है नहीं, इसका मात्रक विमीय सूत्र यूं आसानी से निकाल लोगे आप। चलिए इसके मात्रक के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चों कि इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक आसानी से बता सकते हो। मात्रक क्या होगा, देखो भाई, द्रव्यमान का क्या होता है बताओ। द्रव्यमान का होता है सर किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, तो ये हो जाएगा किलोग्राम। और वेग का क्या होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका आ गया बच्चों किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यहां पे आप लोग इसके प्रकृति के बारे में लिख लेना, प्रकृति इसकी सदिश राशि है, क्योंकि बच्चों इसमें वेग है, वेग एक सदिश राशि है, इसलिए ये आपका सदिश होगा। अब जैसे आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर द्रव्यमान पर कैसे निर्भर करता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर दो भारी वस्तु देखो, जैसे एक ट्रक है और एक मान लीजिए कार ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों गतिमान है, तो किसको रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो भाई साहब अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा, और कम वजन वाली वस्तु को रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। मतलब दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है, लेकिन जिसका द्रव्यमान ज्यादा है तो उस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा, और जिसका द्रव्यमान कम है उस पर कम बल लगाना पड़ेगा। इससे ये पता चलता है कि भाई किसी भी वस्तु का जो संवेग है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी वस्तु की गति जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऐसे ही वेग पर भी बच्चों होता है। ठीक है, तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं। संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणे वेग। इसका विमीय सूत्र बता दो। विमीय सूत्र कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र कुछ नहीं है भाई, देखो द्रव्यमान है तो m रहेगा, वेग का होता है मीटर, मीटर मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर है, बटा सेकेंड, सेकेंड का मतलब टाइम, ऊपर जाएगा, ये हो गया। ठीक है, जो आपका आज का क्वेश्चन था, संवेग का मात्रक, विमीय सूत्र, ठीक है, प्रकृति, और भाई न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अब आगे चलकर इसी संवेग से संबंधित हम तथ्य सिद्ध करेंगे कि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है, तो किसका संवेग अधिक होगा, तो ये हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे बच्चों। बाकी इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो मेरा पर्सनल नंबर लिख लो 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।